हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने कल निफ्टी में डिस्कशन किया था कि हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ से पैनिक सेलिंग आई थी वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जो दूसरा हमारा जो इम्पॉर्टेंट लेवल हमने कल डिस्कशन किया था वहीं से ही मार्केट ने एक स्टार्टिंग में पैनिक सेलिंग देखा। अगर आप मेरी कल का वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको एग्जैक्टली यही लेवल बताया था। और उसके बाद जैसे ही अब्जॉर्प्शन हुई और ये ब्रेकआउट आया, इस डोमिनेंट कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट आया ऊपर, तो हमें जो टारगेट मिला 755 का, हमारा जो सेकंड टारगेट था वो हमारा अचीव हो गया। बट हमारे लिए जो ये इम्पॉर्टेंट लेवल इसीलिए है क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर तो गया, बट जैसे ही इसके नीचे सस्टेन हुआ तो रीटेस्ट करके प्राइस नीचे आया है और दोबारा से वही अप्रोच किया है। हो सकता है कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के लिए एक रिट्रेसमेंट दोबारा आए और हमारे को रिट्रेसमेंट जो दिख सकती है वो इस लेवल तक दिख सकती है जो कि है 620 तक। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट शो करता है तो डेफिनेटली 620 का हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट ऑन दी अदर साइड हम 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं एक बारी। अगर आप 15 मिनट पे के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है और यहाँ पर एक एक कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट आया है। ठीक है, तो अगर ये स्पिनिंग टॉप का नीचे का लो ब्रेक होता है, ठीक है ना, तो हमारे को ये जो कंसोलिडेशन के बाद जो ये 710 का जो ब्रेकआउट जोन है 48 से लेकर 710 तक के अराउंड 30 पॉइंट्स का टारगेट है। कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव टारगेट नहीं है, बट हमारा इसमें एसएल भी छोटा ही होगा। तो अगर ये वाली कैंडल का लो ब्रेक होता है तो जो ये ब्रेकआउट जोन है ये रीटेस्ट होता हुआ दिख सकता है हमें, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो। बट अगर फ्लैट ओपन होके फॉलो थ्रू दे दे इस कैंडल के ऊपर की साइड, तो हमारे को जो टारगेट्स हैं वो 810 से लेकर 820 तक मिल सकते हैं, जो कि ये वाला जोन है। यहाँ से नीचे आया प्राइस, दोबारा ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, बट ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया और मार्केट ने यहीं पर ही क्लोजिंग दे दी। अगर आप यहाँ पर इस लेवल को देखेंगे तो मार्केट ने क्लोजिंग भी इसी लेवल के आसपास दी। तो इट मीन्स टू से कि यहाँ पर कोई ऐसा एक सेलर एक्टिवेट हो जाता है जो कि मार्केट को इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं करने दे रहा। तो अगर ब्रेकआउट आता भी है तो हमारे लिए जो इमीडिएट टारगेट्स बन के आएंगे वो 810 से लेकर 820 तक बन सकते हैं अगर फ्लैट ओपन हो। बट अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पर 820 से लेकर 810 के लेवल तक, तो हमें कुछ 15 मिनट, देखो स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन जाए कि मार्केट सस्टेन करके ब्रेकआउट दे, या तो 5 मिनट पे हो जाए जैसे यहाँ पर हुआ, ये कंसोलिडेशन होके फिर ब्रेकआउट आया है, मार्केट नीचे गया, हॉल्ट ले लिया मार्केट ने। तो अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर ओपन हो जाए और हॉल्ट ले ले फिर ब्रेकआउट दे तो इस रेंज के नीचे का एसएल ले लेना। और अगर ब्रेक डाउन आ जाए तो मतलब इट मीन्स टू से कि सेलर अगेन अपनी पोजीशन एग्रेसिवली ऐड कर रहा है और मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट शो कर सकती है, जो कि एक प्रीवियस स्विंग लो या हाई जो भी आप कहें, क्योंकि अपसाइड पे ओपन हो रहा है तो हाई है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। बाकी अगर ऊपर मार्केट निकलती है तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो टारगेट बन के आ सकता है वो है कुछ इस जोन के पास, जो कि बनता है 898 के आसपास, मतलब 17,898 हमारा सेकेंड टारगेट बन सकता है यहाँ पर अपसाइड पे। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप क्लोजली प्राइस स्ट्रक्चर को अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर आप देखिए प्राइस यहाँ से एग्रेसिवली नीचे आया, दोबारा से रिजेक्शन लिया, प्राइस ने इसके ऊपर हॉल्ट लिया, अप मूव दिया, नीचे प्राइस आया तो यहीं पर ही सपोर्ट ले रहा है प्राइस, और जैसे ही ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट होने के बाद आया, तो आपको 898 लेवल का जो लेवल है वो टारगेट के तौर पे मिल सकता है। बट मार्केट इसको इतना इजीली ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज पर प्रीवियस स्ट्रक्चर मार्केट इस लेवल को जो है काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जो ये लेवल है इतना इजीली ब्रेक नहीं करेगा मार्केट।
ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर हमारे पास टारगेट बन के आ सकता है तो वो ये स्विंग क्रिएशन है। स्विंग क्रिएशन कहाँ का है, वो 988 के आसपास है। 988 टू 18,010 का जो लेवल है, ठीक है, ये वाला बन सकता है। और ये वाला लेवल डेफिनेटली एक अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो जो हमारे की लेवल्स बन जाते हैं वो मैं मार्क कर लेता हूँ। तो ये वाले जो लेवल्स हैं हमारे लिए हमें इनके हिसाब से ट्रेड करना है। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो ये हमारे लिए एक अच्छा बाइंग जोन है, क्योंकि यहाँ पर ही कंसोलिडेशन होके, जैसे कि मैंने आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाया, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद अब मूव आया है। तो अगर गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पर कंसोलिडेशन देखे ब्रेकआउट, तो 898 से लेकर 902 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। और अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाए 902 के आसपास, तो डेफिनेटली आप प्राइस स्ट्रक्चर देखना कुछ आपको, जैसे ये प्राइस ऊपर आया, नीचे आया, एक हाई क्रिएट किया, उसके बाद जो हाई क्रिएट हुआ वो लोअर हाई था। तो इस तरीके से अगर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है तो डेफिनेटली आप सेल कर सकते हैं टॉप मोस्ट हाई को अपना स्टॉप लॉस लेकर। या तो आप रेंज को देखिए, जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बनी, या 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, काफ़ी देर कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट आया, अप मूव आया, तो यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हुआ, अप मूव आया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई रेंज दिख जाए 902 के आसपास या 826 के आसपास, ब्रेकडाउन आए या ब्रेकआउट आए, तो उसके नीचे का आप जैसे एसएल ले सकते हैं। और आपका टारगेट जो है वो की लेवल्स होने चाहिए, जहाँ से मार्केट जो है अपने प्राइस को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें मैं लाइव ट्रेड्स देता रहता हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू।